नमस्कार मित्रों, मैं धीरज कुमार आप सभी के बीच कुछ कहना चाहता हूँ। वर्तमान व्यवस्था और युवा, या कहें कि वर्तमान सरकार या युवा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश लोकतांत्रिक है। अब इसको तथाकथित कहें या जो भी कहें, कुछ लोग कहते हैं तथाकथित, क्योंकि जिनको जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिला वो तो कहेंगे। उसी प्रकार जो युवा पढ़ाई लिखाई करके, या कहें कि समझदारी उनमें है और इस देश के नागरिक हैं, वह कुछ करना चाहते हैं, तो वो उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था हमारा साथ दे, खास करके उन मसलों पर जहाँ पे उनको उसकी आवश्यकता है। उनको वो व्यक्तिगत रूप से वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने मन को रख सकता है, अब अपने भाषा को संयमित कर सकता है, लेकिन क्या वह पूरे समाज में जब वो सड़क पे चलता है, जब वह कहीं पे भी जाता है, सार्वजनिक जगहों पे या फिर किसी भी जगह, कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करता है, उन सब जगहों पे, तो उसकी सिर्फ अकेले की तो चलेगी नहीं। उसको चाहिए एक व्यवस्था, जो कि वर्षों से इस मानव समाज ने अपनाया है। हर जगह की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो भारतीय समाज ने क्या किया? भारतीय समाज ने अपने तरीके से इस व्यवस्था को अपनाया कि भैया हम सदियों से गुलाम थे, तो एक संविधान बनाया। संविधान में सब तरह की चीज़ें दी, सब तरह के इन द सेंस की मिला जुला के कहा जाए तो वो हर चीज़ भारतीय नागरिक को मिली, जिससे कि भारतीय नागरिक सशक्त बन सके। और यही इसी का उदाहरण है कि कुछ व्यक्ति अपनी जिजीविषा के दम पे प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, जो आप वर्तमान समय में आप देख ही पा रहे हैं। मुख्यमंत्री तो कई हैं। तो बिहार में जो व्यवस्था है, और वर्तमान समय में एक और बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारे समाज के हर तरफ के लोग कुछ समस्याओं से मुंह मोड़े हुए हैं। कुछ समस्याएं जो आंतरिक समस्याएं हैं, देश की आंतरिक समस्याएं, किसी किसी की व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत सिर्फ नहीं होती है। जब आप समाज के हिस्सा होते हैं तो हर समस्या सामाजिक होती है। आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं बहुत सारी बातों से। तो ऐसे में ही एक रोजगार सृजन कहिए या रोजगार देने की प्रक्रिया में जो व्यवधान है उसको दूर करने की बात, तो भारत सरकार के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार के पास बहुत तरह की बातें हैं और बहुत सारे मामले को सुलझा रही है, अच्छा काम कर रही है बहुत तरीक़ों से। लेकिन हाँ, रोजगार के मुद्दे पे वह भी उस तरह से सक्रिय नहीं है। हाँ, राज्य सरकारों के पास तो था, क्योंकि संविधान की अनुसूची है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें तो हैं समानवर्ती। आप कहेंगे संघ की, राज्य की, तो भाई जो राज्य और संघ दोनों के पास है उसमें तो आप इंटरफेयर कर ही सकते हैं, जहाँ पर तक आपसे होता है वो करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हम बार बार देख चुके हैं कि स्वास्थ्य पे हम बेनकाब हो चुके हैं। खैर, महामारी में हर कोई हो जाता है, फिर भी एक मूलभूत आवश्यकताओं तो होनी ही चाहिए। चलिए, इस पे लोग काम कर भी रहे हैं। पिछले 1.5 वर्षों से लगातार हर तरफ से मांग जब उठी तो स्वास्थ्य पे कुछ काम होने लगा है। उसके अलावा कौन सा काम है? शिक्षा ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई इस महामारी में।
इस महामारी में शिक्षा सबसे ज़्यादा पर, और शिक्षक समुदाय, समुदाय इसको कह सकते हैं या जो भी कहिए, हाँ, शिक्षक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। और ख़ास करके जो सरकारी रूप से नियुक्त नहीं थे, वो जो निजी शिक्षक थे, और भी तरह तरह के काम करने वाले जो शिक्षक थे, जो अर्ध सरकारी हुआ करते थे या किसी न किसी रूप में सरकार में नियुक्त हो सकते थे, उन सब की स्थिति का आप एक सहज अनुमान लगा सकते हैं। और वो ऐसे भी नहीं थे कि वो राशन पानी दान में इधर उधर मिल रहा है तो वो झोला लेकर के चले जाएंगे। वो झोला लेने वाला वर्ग एक अलग है, या उसको देने वाले भी वर्ग वैसे हैं। शिक्षक समुदाय ऐसा है जो ना झोला लेके जाएगा और ना झोला उसको देने वाले मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि कल यानी 29 जून को बिहार सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ अन्याय किया है, उनको उनकी जायज़ मांगों पे, उचित मांगों पे लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर, उसकी भर्त्सना हम करते हैं। जितना भी निंदा की जाए वह कम है। और रही बात कि 12 मार्च 2021 को जब शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी और यहाँ तक कि मंत्री जब बोल रहे थे कि यह नियुक्ति है, जो कि विज्ञापन में भी उसी नेचर का है, एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम आपने लिया, नियुक्ति की, तो फिर एस्टेट अभ्यर्थियों के साथ 21 जून की रात में आप क्यों ऐसा करते हैं, उनको बांटने की कोशिश करते हैं और उनको क्यों अचानक से बाहर कर देते हैं? तो क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार है, 100% भ्रष्टाचार है। इसका निदान का तरीका सभी को पता है, लेकिन हम इससे भाग रहे हैं। भाग कौन रहा है? जो भी जिम्मेदार हैं, वो चाहे IAS अधिकारी हो या फिर साधारण कर्मचारी या फिर मंत्री, राजनेता, विपक्ष के नेता, जो भी हो, वो सारे के सारे जिम्मेदार हैं। अभ्यर्थी क्या करेंगे? अभ्यर्थी अपनी मांग को तो रखेंगे ही, क्यों नहीं रखेंगे ये आप बताइए। इसलिए मैं बिहार सरकार के सारे अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी गलती को सुधार लें और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। ये शिक्षक हैं, शिक्षक, आपको पता होगा शिक्षकों का इतिहास क्या रहा है। एकमात्र शिक्षक क्या कर सकता है? तो बस इतना मानिए कि अगर इनको मिटाने की कोशिश कीजिएगा तो फिर बच नहीं पाइएगा। नमस्कार, जय हिंद। और जो भी मित्र हमारे सुन रहे हैं, जो भी बंधु हमारे सुन रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपनी अपनी बात अपने अपने जनप्रतिनिधियों को अवश्य कहें, क्योंकि लोकतंत्र में आप सीधे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी तरह के मंत्री पे बात नहीं पहुंचा सकते हैं। तरीके हैं, आपके जनप्रतिनिधि आपने चुना है, हर स्तर पे चुना है, पंचायत स्तर से लेकर के संसद तक को आपने चुना है, तो आप उन प्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। सादर धन्यवाद। जय हिंद।